जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। आपकी इस वीडियो को जो भी मनुष्य आज देव उठनी के दिन देखे, आप उस इंसान की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना, उस इंसान की झोली खुशियों से भर देना। भक्तों, आज 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी है और आज के दिन तुलसी से जुड़ा महा उपाय हमें जरूर करना चाहिए। भक्तों, देव उठनी के दिन तुलसी माता में बांध देना यह एक गुप्त चीज होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से पूरे वर्ष धन बरसता रहे। भक्तों, इसके साथ ही आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो और गलत गलत उपाय कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। और मित्रों, यह महा उपाय देव उठनी एकादशी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरी नहीं होते, देव उठनी एकादशी के दिन यह छोटा सा महा उपाय करने से पूरी हो जाती है। इस दिन यह छोटे से महा उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस महा उपाय को किया भी है और आपको इस महा उपाय को करने का फल भी जरूर मिलेगा। अगर आप लोग भी इस महा उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस महा उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, ठीक से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस महा उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस महा उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी क्यों ना चल रही हो, आपको उसकी वजह भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस वजह से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या फिर किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला महा उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा महा उपाय है जो महा उपाय को अगर आज के दिन देव उठनी एकादशी के दिन किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का कहा जाता है जो हमें मिलता है। पर हमें उस दिन पर इस तुलसी माता के पौधे वाले महा उपाय को किया तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस महा उपाय को बहुत ही बड़े और ख़ास दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब वहाँ महा उपाय के जो बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह महा उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो मित्रों, इस तुलसी माता के पौधे वाले महा उपाय को हमें इस देव उठनी 11 के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, सबको तुलसी माता के पौधे वाला महा उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुलसी माता के पौधे का बहुत ही बड़ा और ख़ास महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी माता के पौधे की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा महा उपाय हो जाता है। अब मित्रों, इस तुलसी माता के पौधे वाले महा उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग यह बात जान लेते हैं। जो देखो, घर में जो बड़ी माता हैं, बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले महा उपाय को कर सकती है। और मित्रों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस महा उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी मनुष्य को खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख है, परेशानी है, जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले महा उपाय को जो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा जो भी आपके पूरे घर परिवार के सुख और शांति के लिए यह वाला महा उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कहने का मतलब है कि इस महा उपाय को कोई भी सदस्य कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों से कोई भी माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या फिर वह कहीं मैंने वाला ऊपर या फिर कहीं गई हो तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस तुलसी माता के पौधे वाले उपाय महा उपाय को
कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अब मित्रों, पौधे वाला महा उपाय हमें करना कहाँ पर? देखो, इस महा उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक महा उपाय को करते समय क्या हम इस महा उपाय को घर पर या मंदिर पर कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले महा उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा। मित्रों, जो अगला प्रश्न कर आता है वह आता है महा उपाय को लेकर कि आखिर इस महा उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम को समय करना है? तो देखो, इस वाले महा उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछोगे कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी माता के पौधे वाले महा उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि महा उपाय को आप शाम को करेंगे ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि देव उठानी एकादशी साल के सबसे बड़े दिन है और इस दिन शाम का बहुत महत्व है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब मित्रों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह आती है कि सुबह अगर हम महा उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप महा उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी वजह से थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप महा उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी भी कारणवश देर हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप इस महा उपाय को कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देर ना हो, ठीक इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद मित्रों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है बस शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस महा उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे के बीच आप भी इस महा उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन देव उठनी एकादशी के दिन कोशिश करना इस समय के अंदर ही कर लो, तो किसी वजह से ना कर पाओ तो थोड़ा देर भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम आपसे सबसे पहले महा उपाय की बात कर लेते हैं। जो अब देखिए, धन को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि तुलसी माता जो है ना कि यह माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है, तो तुलसी माता से जुड़ा महा उपाय जब आप करते हो तो धन संपदा की कभी कमी घर में नहीं हो पाती, आपके जीवन में कभी नहीं होती है, और साथ ही साथ धन संपदा ऐसे बढ़ती है कि उसे आप संभाल नहीं पाते। लक्ष्मी माता की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती है। जब आप देव उठानी एकादशी के दिन तुलसी माता के पौधे से जुड़ा हुआ यह महा उपाय कर लेते हैं तो इस बात को देव उठानी एकादशी पर आपको बता दें कि बहुत ही ज़्यादा शुभ संयोग निर्माण हो रहा है। तो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं चूकना है, क्योंकि आपको बता दें कि इस दिन एक नहीं पूरे 2 बहुत ही शुभ और उत्तम योग बन रहे हैं। इस दिन सिद्धि योग और सर्वार्थ योग को दोनों योग एक रात बन रहे हैं, और ऐसे में यह महा उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपका महा उपाय तुरंत सफल भी होगा और महालक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसेगी। क्योंकि जो देव उठनी एकादशी होती है यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की समर्पित होता है। तो आज की वीडियो में ऐसा महा उपाय आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, धन संपदा भी आपके घर में बढ़ेगी, लक्ष्मी माता की कृपा बरसे रहेगी। अब बात लेते हैं सबसे पहले महा उपाय की, जो कि आपको देव उठनी एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। कि इस महा उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है, जो भी बुरी शक्तियाँ होती है, नज़र दोष होती है, सारी की सारी दूर होती है। जो महा उपाय अब आपको बताने वाले हैं यह महा उपाय जुड़ा हुआ है गंगा जल से।
अब देखिए आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले अपने घर में सुबह के समय में स्नान आदि करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल का सबसे पहले आप छिड़काव करेंगे। उसके बाद जब आप स्नान करेंगे उस जल में आपको क्या करना है, एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है और पिसी हुई हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। देखिए अगर आप एक चुटकी पिसी हुई हल्दी इस दिन डालकर स्नान कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य जो है चमकता चला जाता है और आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है वह गंगा जल के छिड़काव से दूर हो जाती है। तो देव उठनी एकादशी के दिन बहुत ही शुभ और उत्तम है और उस दिन यह महा उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए आपको आपके भाग्य के साथ मिलने लगेगा और आपके भाग्य से जो दुख कष्ट और वह आपके जीवन में बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे, क्योंकि हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। साथ ही साथ श्री हरि भी बहुत जल्दी इससे प्रसन्न होते हैं। तो पहले महा उपाय की बात कर लेते हैं जो कि आपके घर से नकारात्मक शक्ति को दूर करेगा, बुरी शक्तियों को दूर करेगा। साथ ही साथ नज़र दोष अगर आपको घर में लगी है, किसी मनुष्य को लगी है, वह भी दूर हो जाएगी और धन संपदा आपके घर में बढ़ोतरी होगी। चलिए जब इस महा उपाय को आप करते हैं आपके भाग्य का भी आप पूरा साथ मिलता है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे महा उपाय की। तुलसी माता के पौधे में कौन सी वह चीज़ आपको रखनी है जिसके बाद आपके घर में धन की वर्षा भी होगी और अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। देखिए जहाँ पर भगवान विष्णु होते हैं वहीं पर होती है धन की देवी माँ लक्ष्मी, क्योंकि बिना भगवान विष्णु के लक्ष्मी माता कहीं नहीं जाती। जहाँ भगवान विष्णु वहाँ पर लक्ष्मी हमेशा वास करती है। अब आपको बता दें कि जो भगवान विष्णु है उन्हें तुलसी माता बहुत प्रिय है और तुलसी माता से जुड़ा हुआ कोई भी महा उपाय आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत के तुरंत आपके भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के कष्टों को दूर करते हैं और आपके घर में सुख धन की वृद्धि होती है। जो अशांत रहते हैं घर में धन कहीं आता, पैसा हाथ में रुकता ही नहीं, फिजूल खर्च बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, जीवन में सारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, एक एक रुपया को लेकर परेशान है, दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ रहा है। तो जिन लोगों के साथ ऐसी चीज़ हुई है मतलब धन को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या है तो उन्हें खास यह महा उपाय को देवउठनी एकादशी पर यह तुलसी माता के जुड़ा हुआ महा उपाय धन संपदा को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही लाभदायक और बहुत ही चमत्कारी महा उपाय है। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक कलवा लेना है, ठीक है ना, मौली धागा जिसे हम कहते हैं। साथ ही साथ आपको थोड़ी सी लेनी है पिसी हुई हल्दी। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप उसे पीस कर उसका पाउडर बना लें। अब उस हल्दी का सबको थोड़ा सा गोल बना लेना है, पानी डाल करके कलवा आपको थोड़ा सा इस हल्दी वाले जो हल्दी का आपने पेस्ट बना हुआ है न गाढ़ा गाढ़ा घोल करके अंदर आपको उस मौली धागे को उसे कलवा को अच्छे से हल्दी में लपेट लेना है। हल्दी को अच्छे से उस कलवे को ऊपर आपको लगा देना है। अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो कलवा आपने लिया है 3 गांठ आपको लगानी है। 3 गांठ आपको लगाने हैं, बोलना है जय श्री हरि जय माँ लक्ष्मी। और अगर आप मंत्र बोल पाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। मंत्र आप यहाँ पर ध्यान से सुन लो। ओम नमो वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस 3 बार मंत्र को बोलना है और 3 गांठ लगानी है। हर गांठ पर आपको मंत्र बोलना है, वरना जय श्री हरि जय माँ लक्ष्मी बोलना है। अब आपको क्या करना है, यह जो आपको मौली लिया है, कलवा लिया है, यह आपको तुलसी माता के पौधे पर बांध देना है। देखिए यह महा उपाय सुबह के समय करेंगे, शाम के समय आपको यह महा उपाय नहीं करना है। लेकिन शाम के समय में तुलसी माता जी को पौधे के पास जोत आपको जरूर जलाना है। देखिए तुलसी माता के पास जब भी आप जोत जलाते हैं और इस तरह से यह मौली धागा बांध देते हैं जिससे कि आपके हल्दी लगाई है, धन संपदा आपके घर में चलती जाए। और अगर आप इस महा उपाय को शाम के समय करना चाहते हैं तो
कर सकते हैं। उसका समय होता है, उसका समय है, किस समय पर करना है। तो आपको इस महा उपाय को रात के 9:30 बजे के आप बाद ही आपके सुबह को कर लीजिए। अगर आप रात के समय करना चाहते हैं तो देव उठनी एकादशी के दिन पूजा के बाद करना चाहें तो 9:30 के बाद आप इस महा उपाय को रात्रि के 12 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि इस समय तक देव उठनी एकादशी की जो जागृत शक्तियाँ होती है वो जागृत हो चुकी होती है। उसकी खास रूप से आपको फल मिलता है और धन की जितनी भी समस्याएं और वह आपके घर के आपके जीवन से दूर हो जाती है, और जो आपके भाग्य में दुख कष्ट लिखे हैं ना वह भी दूर हो जाते हैं। क्योंकि हल्दी देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपको गुरु ग्रह मजबूत कर देता है और आपकी कुंडली में आपका गुरु ही ग्रह होता है जो आपको सब कुछ देता है, अधिक से अधिक पैसा देता है, अच्छी से अच्छी जीवन लाइफ सब कुछ आपको आपके गुरु ग्रह से मिलता है। और हल्दी का कोई भी महा उपाय जब आप करते हैं तो कुंडली में गुरु बहुत ही मजबूत हो जाता है। तो देखिए, जब आप इस महा उपाय को करेंगे ना, हल्दी वाला कलवा जब तुलसी माता के पौधे पर बांधेंगे, आप तुलसी माता से प्रार्थना कर लेंगे, भगवान विष्णु का ध्यान कर लें, तो विश्वास मानिए आपके जीवन के कष्टों को दूर करने भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता जरूर आएंगे और आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे। धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। पूरे विश्वास से किया गया कोई भी महा उपाय कभी भी निष्फल नहीं होता है, खाली नहीं जाता है। भगवान आपकी जो भी मनोकामना होती है ना उसे ज़रूर पूरा करते हैं। तो कोई भी आपकी अगर इच्छा है, कोई भी ऐसी मनोकामना है जो लंबे समय से अटकी हुई है, आप तुलसी माता से कह दें और फिर देखें तुलसी माता जो है ना बात मनोकामना भगवान विष्णु को कह देंगे और फिर भगवान विष्णु आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो उसे पूरा जरूर करेंगे। क्योंकि तुलसी माता की कोई भी बात भगवान विष्णु कभी नहीं टालते हैं। तो बहुत ही उत्तम सा यह महा उपाय है, बहुत ही चमत्कारी है और इस बार तो बहुत ही उत्तम और शुभ योग बन रहा है। तो आप यह उपाय जरूर करें। तो बात कर लेते हैं लास्ट महा उपाय की, जो कि तुलसी माता से ही जुड़ा हुआ है। आप इस दिन क्या करें कि तुलसी माता के गमले की थोड़ी सी मिट्टी लें, क्योंकि उसमें जो होता है समस्त तीर्थों का वास। तुलसी माता का पौधे जो गमले में लगा रखे हैं वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी ले लें, थोड़ा सा जल उसमें अंदर डालेंगे और इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाने हैं। अब घर के जितने भी सदस्य हैं ना सभी के मस्तक पर आपको यह तिलक लगाना चाहिए। देखिए, जो तुलसी माता की मिट्टी होती है ना, इसका तिलक जब लगाते हैं आपके जीवन के जितने भी दुख हैं कष्ट हैं, जो बार बार जीवन में समस्याएं आ रही है, कम नहीं हो रहा है, तो व्यापार नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत बार जब मनुष्य को उसके भाग्य का साथ नहीं मिलता है, उसके जीवन में कष्ट और दुख लिखे होते हैं, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। और इस महा उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के कष्ट दुख जो वह बहुत जल्द दूर होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं वह बहुत आसानी से दूर होते हैं, उसमें कोई भी अड़चन नहीं आती है। तो पुण्य जो बहुत सारी पूजा पाठ करने के पवित्र नदियों में स्नान करके नहीं मिलता है, उतना पुण्य तो आपको घर पर बैठे ही मिल जाता है। जब आप तुलसी माता के गमले की मिट्टी का तिलक कर लेते हैं, बस पूरी सच्ची श्रद्धा से महा उपाय करेंगे तो सफल जरूर होगा। तो चलिए, चढ़ाई लाल कलर वस्त्र तुलसी माता के पौधे के लाल कलर की चुनरी चढ़ाएं, लाभकारी होता है। ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से लाल कलर मंगल का प्रतिनिधित्व होता है। हिंदू सनातन शास्त्र के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल कलर के वस्त्र चाहना चाहिए। ऐसे में अगर किसी को कर्मों के कारण मुख से गलत शब्द भी निकल रहे तो उन्हें भी यह लाल वस्त्र रोक लेते हैं। इसके साथ ही धन संपदा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी माता पर चढ़ाई इस कलर के वस्त्र हिंदू सनातन धर्म में सभी देवी देवताओं को पूजा करने के साथ भोग और वस्त्र आदि चढ़ाने की परंपरा है। ठीक उसी तरह तुलसी माता को भी लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उन्हें भी वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। तुलसी माता को
बांधे कलवा उनके उठनी एकादशी के दिन आप तुलसी माता को लाल कलर का धागा या कलवा भी बांध सकते हैं। ऐसा होता है कि यह महा उपाय करने से भगवान विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होती है। यह महा उपाय करने से आपके जीवन की हर छोटी बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। तुलसी दल और देव उठानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को 11 तुलसी दल अर्पित करें और उनसे अपने सुखी जीवन की प्रार्थना करें। जिन लोगों के शादी में नई देरी हो रही है या फिर रिश्ता होने के बाद बार बार टूट जाता है, उसके लिए भी यह महा उपाय बहुत ही उत्तम माना गया है। लाल चुनरी देव उठानी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल कलर की चुनरी चढ़ाई। तुलसी को यह चुनरी अर्पित करते समय महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य विधिनी आदि धवती धर नित्य तुलसी तुम नमस्ततो नमः जाप करें। ऐसा कहते हैं कि तुलसी माता को चाहने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और धन वैभव का आशीर्वाद देते हैं। दीपक का और कच्चा दूध देवउठनी एकादशी के दिन घर में रखी तुलसी माता के पास घी का ज्योत प्रज्वलित करें। यह ज्योत जलाने के बाद तुलसी माता को थोड़ा सा कच्चा दूध भी चढ़ाएं। यह महा उपाय करने से आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी। तुलसी माता के सामने ज्योत जलाने के बाद हाथ जोड़कर सुख संपदा की प्रार्थना करें। तुलसी माता को बांधे पीले धागा। तुलसी माता विवाह के दिन एक पीले धागे का 108 गांठ लगाएं और उसे तुलसी माता के गमले पर बांध दें। ध्यान रहे कि इस गांठ की लंबाई आपके शरीर की लंबाई के समान होनी चाहिए। इसके बाद तुलसी माता से कोई भी मनोकामना मांगे। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो तो उसे धागे को नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। पीले कलर के वस्त्र तुलसी माता के पौधे में लाल कलर के अलावा पीले कलर की चुनरी या फिर वस्त्र चढ़ा सकते हैं। पीला कलर भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसके साथ ही यह कलर गुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में पीले कलर के वस्त्र चाहने से लक्ष्मी माता के साथ भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि पीले वस्त्र को तुलसी माता के पौधे में चढ़ाने के बाद इसे कमरे में रख लें। इससे जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस मंत्र के साथ तुलसी माता को चढ़ाएं। भक्तों, इस वीडियो में इतना ही। भक्तों, अगर आप माँ लक्ष्मी को भगवान श्री हरि का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री विष्णु।